देहरादून का खूबसूरत पर्यटक स्थल चक्राता, जहां इन दिनों पर्यटकों का सैलाब उमड़ता था, वहां आज सन्नाटा पसरा है। सफेद बर्फ की चादर का इंतजार कर रहे सैलानियों को मायूसी हाथ लग रही है। बर्फीले महीने में आसमान साफ है और चटक धूप खिल रही है और बर्फबारी नदारद है, जिसके लिए चक्राता जाना चाहता है। स्थानीय होटल व्यवसायियों के मुताबिक दिसंबर महीने में उनके पास 100% बुकिंग रहती थी, लेकिन इस बार बर्फ न गिरने से लोग बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं। नया साल करीब है, पर होटल खाली और सूने पड़े हैं। सर इस बार काफ़ी उम्मीद थी कि जिस हिसाब से बारिश हो रही थी कि इस बार अच्छी खासी बर्फ़ पड़ जाएगी और जिससे कि टूरिज़्म और खेती-बाड़ी के लिए भी काफ़ी फ़ायदा होगा। पर ड्रास्टिक वेदर में काफ़ी चेंज आ गया है और ना ही 1 महीना हो गया है बरसात के बाद से ना बारिश हो रही है और बर्फ़ का भी मौसम पूरा डिले पे डिले जा रहा है और उससे काफ़ी असर पड़ रहा है टूरिज़्म पे भी। सबकी क्वेरी सिर्फ़ बर्फ़ के रिलेटेड ही आ रही है। सबको इस बार उम्मीद थी कि बर्फ़ इस बार क्रिसमस या न्यू ईयर तक तो एटलीस्ट पड़ जाएगी, लेकिन वेदर फोरकास्ट में अभी सारा कुछ क्लियर है, तो उसका काफ़ी असर पड़ रहा है। टूरिज़्म भी बहुत ही स्लो है, वीकेंड में 1-2 रूम से ज़्यादा चढ़ नहीं रहे हैं और सबकी क्वेरी सिर्फ़ बर्फ़ ही के लिए आ रही है और पानी ना होने के कारण से थोड़ा फसलों में भी असर पड़ रहा है, खेत-वेत में भी, क्योंकि पानी नहीं पड़ रहा है तो फसलें भी ढंग से नहीं हो रही है और जो थोड़ा बहुत स्रोत है पानी का वो भी थोड़ा सूखता जा रहा है। अगर इसी हिसाब से टाइम से बर्फ़ नहीं हुई या बारिश नहीं हुई तो असर तो काफ़ी पड़ेगा टूरिज़्म में भी और खेती-बाड़ी के लिए पानी के लिए भी काफ़ी पड़ेगा असर और गर्मी में शायद पानी के स्रोत भी शायद सूख जाएँ, क्योंकि अगर इसी तरीके से हाल रहा तो इस बार उम्मीद तो थी कि अच्छी खासी पड़ जाए, पर जिस हिसाब से अब वेदर है तो मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि फ़ॉरकास्ट सारा क्लियर दिखा रहा है। बाकी अब देखते हैं कैसा रहता है। एक तरफ जहां कारोबारी मायूस हैं, तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय प्रशासन नए साल के जश्न को लेकर कोई कोताही नहीं बरत रहा है। बर्फबारी भले ही ना हुई हो, लेकिन हुड़दंगियों पर लगाम और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए विकासनगर से लेकर चक्राता तक प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। न्यू ईयर के दृष्टिगत मुख्य रूप से विकासनगर और चक्रोता जो कि हमारे पर्यटक स्थल भी है, मुख्य रूप से वहीं न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होता है। तो इसके दृष्टिगत जितने भी ऐसे पार्टी हॉल्स हैं या ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे ये न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, उसके द्वारा तो पूर्व में ही हमारे द्वारा सभी जो आयोजकों से वार्ता कर ली गई है, उनका सेफ्टी ऑडिट, फायर सेफ्टी ऑडिट हमारे फायर अग्निशमन द्वारा भी कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा ये भी व्यवस्था की जा रही है कि वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल रहे, जैसे कि हमारा जो सैया बाज़ार है, वहाँ से होते हुए काफ़ी मात्रा में पर्यटक जाते हैं, तो यातायात निर्बाध रूप से चलता रहे। हमारे द्वारा ऐसे सेंटर्स पे जहाँ पे यातायात बाधित होने की संभावना है, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में फ़ोर्स लगाया जाएगा और हमको हमारे मुख्यालय द्वारा, जनपद मुख्यालय द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल भी उपलब्ध कराया जाएगा। पूरी दुनिया में बर्फबारी के मशहूर चक्राता में आमतौर पर दिसंबर से मार्च के बीच भारी बर्फबारी होती है। अपनी शांत सुंदरता और रोमांच के लिए वो प्रसिद्ध है। इस बार बर्फबारी को चक्राता तरस रहा है। इस बार चक्राता में बर्फबारी न होने का मुख्य कारण मौसम का पैटर्न है, क्योंकि आमतौर पर दिसंबर के अंत तक मौसम सुहाना और साफ है, जिसमें बर्फबारी की संभावना कम है और तापमान अभी भी मध्यम है, जो पिछले सालों की तुलना में कम ठंडा या कम बर्फबारी की ओर इशारा करता है। ग्लोबल वार्मिंग कहें या मौसम का बदलता चक्र, उत्तराखंड के पर्यटन उद्योग पर इस सूखे मौसम को गहरा असर पड़ा है। अब सबकी निगाहें आने वाले चंद दिनों पर टिकी हैं। शायद नए साल का आगाज बर्फबारी के साथ हो और कारोबारियों के चेहरों पर मुस्कान लौट आए। के न्यूज के लिए विकासनगर से तबरेज खान की रिपोर्ट।